स्वागत है आपका डॉक्टर प्यारालाल गर्ग नई परख के मंच पर एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, उसके विवादों की तो कोई सीमा ही नहीं है। वहाँ की कहानी बिल्कुल अलग तरह की है। मेरे ख्याल से काफ़ी उस कहानी में और जो बिहार में हुआ था, उस कहानी में अंतर है या पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है या तमिलनाडु में जो हो रहा है, उस कहानी में अंतर है। उत्तर प्रदेश में लगातार चुनाव आयोग तारीख पे तारीख बढ़ाए जा रहा है और ऐसा लगता है कि जब तक उसके आका, भारतीय जनता पार्टी वाले संतुष्ट नहीं हो जाएँगे कि उन्होंने अपनी मनमानी कर ली है उत्तर प्रदेश में, तब तक तारीख पर तारीख बढ़ाई जाती रहेगी। विवाद यहाँ से शुरू हुआ था कि 2.89 करोड़ नाम उत्तर प्रदेश की जो ड्राफ्ट मतदाता सूची थे, उसमें से काट दिए गए, जो कुल मतदाताओं के 18 से 19% के बीच में थे। उसपे बड़ा विवाद हुआ। शुरू में ऐसा लग रहा था कि भाजपा ज़्यादा परेशान है। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा भी कि भाई जो नाम काटे गए हैं उसमें से 80-90% तो भाजपा समर्थक लोग हैं। और जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश, वो शुरू में बड़े संतुष्ट नजर आ रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब बाजी लगता है पलट गई है। बाजी इसलिए पलट गई है कि भाजपा ने अपने बीएलएस को, अपने बूथ लेवल एजेंट्स को और कार्यकर्ताओं को कहा कि भाई जाइए, हमारे समर्थकों के नाम कट रहे हैं, आप हर बूथ पे कम से कम 200-200 नाम जुड़वाइए जाकर। अगर मान लें हम एक बूथ के ऊपर 1200 वोटर होंगे, तो 200 नाम उसके अंदर जुड़वाइए, इसकी कोशिश कीजिए। और अब खबर ये आई है कि जनवरी में शायद एक कोई कोई आंकड़ा 21 लाख का है, कोई उससे ज़्यादा का है, या कि 51 लाख वोट 50 लाख से ज़्यादा वोटर जोड़ दिए हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और बीएलएज़ ने मिलकर चुनाव आयोग के सहयोग से मतदाता सूची में। अब जो विपक्ष के नेता हैं अखिलेश यादव, उनका कहना ये है कि भई फॉर्म नंबर 7 का वोट नाम काटने के लिए जो इस्तेमाल हो रहा है, वो बहुत ही आपत्तिजनक है। एक-एक व्यक्ति जो है, वो 2-200 फॉर्म भर भर रहा है। जैसे एक दशरथ नाम का व्यक्ति है, वो एक के नाम से ही सैकड़ों फॉर्म भरे गए हैं। और जो फॉर्म भ जो वो वोट जो काटे गए हैं, उनमें ज़्यादातर वोट मुसलमानों के हैं और 46% से ज़्यादा वोट उसमें यादवों और मुसलमानों के हैं। यानी उनका अपना जो पीडीए है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसी के मतदाताओं के नाम कट रहे हैं, ये अखिलेश यादव का आरोप है। और दूसरी तरफ जो जहाँ तक वोट जुड़ने का सवाल है, ऐसा लगता है पहली नज़र में कि जो वोट जुड़ रहे हैं, उसमें भी 90% ज़्यादा वोट वो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं। क्योंकि भाजपा के पास ही उत्तर प्रदेश में ज़्यादा बीएलए हैं, भाजपा के बीएलए सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं, राजनीतिक रूप से वो दक्ष हैं और उनको बीएलओ यानी बूथ लेवल अफ़सर्स और चुनाव आयोग की भी मदद प्राप्त हो रही है। ऐसा नज़ारा निकल कर आ रहा है। अगर मैंने जो आपके सामने तथ्य रखे हैं और विश्लेषण रखा है, अब आप अपनी विशेषज्ञता का सहारा लेके बताइए कि इसमें क्या खामियाँ हैं और हम लोगों को किस तरीके से इस पूरे मसले को देखना चाहिए? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, उससे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी से सुनिश्चित कर लिया है कि अगले साल होने वाले चुनाव को कैसे जीता जाए। देखिए दुबे जी, जब हम एसआईआर की बात करते हैं, ये मतदाता सूची का पुनर्गहन निरीक्षण जो है, उसमें एक तो जो मनमानी चल रही है, वो पूरे देश में चल रही है और यूपी में मनमानी का जैसे आपने बताया वो सही बताया। लेकिन इसमें एक बात जो है, 4 करोड़ और 2.89 करोड़, इन दोनों में एक अंतर, ये दोनों बातें ठीक है। हुँ, क्या है, ये 1 करोड़ 4 लाख वोटर वो हैं जिनको बोलते हैं कि ये तर्क के आधार पे नाम नहीं बनता। हुँ, हुँ, उनको सूची में डालते हैं, हुँ। इसलिए वो तो 2 तर्कसंगत विसंगति इसको बोलते हैं। विसंगति हाँ, जिसको हाँ। बोलते हैं। तार्किक लॉजिकल नहीं है, डिस्क्रिपेंसी विसंगतियाँ हैं। लॉजिकल नाम की डिस्क्रिपेंसी। विसंगति, नाम की किसी की भी छोटी-छोटी विसंगतियाँ हैं। हुँ, जो विसंगतियों वाले अगर जोड़ देंगे, तो हुँ, जो जोगी जी बोल रहे हैं कि हमारा 4 करोड़ वोटर कट गया, तो हुँ। 3 करोड़ 93 लाख तो बन ही जाता है। और 4 4 करोड़ करोड़ ही ही हो जाएगा। हुँ, हुँ, तो इसलिए एक बात तो ये है इसमें, ये जो है ये तो 25 दिसंबर को मालूम हो गया था। हुँ, तो अभी फिर इन्होंने पहले डेट बढ़ाते रहे, 4 दिसंबर से फिर इन्होंने 31 दिसंबर तक ले गए थे। हुँ, तो उसके बाद 6 जनवरी को इन्होंने बोला कि नहीं जी, हमारे पास तो 15 लाख तो अर्जियाँ 6 नंबर फॉर्म में ही आ गई। हुँ, तो
ऐसी बातें चलती थी। आपने बहुत सही विश्लेषण किया है। हुँ। अभी एक बड़ी बात 6 जो नंबर यूपी फॉर्म के में बारे में स्पष्ट कर दीजिए क्या होता है ताकि नई परख के दर्शक समझ जाएँ? हाँ जी, 6 नंबर दोबारा फॉर्म। बोलिए? अब पहले भी 6 6 नंबर नंबर हाँ, फॉर्म जो है ना, उसके बारे में 1-2 मैं लाइन में बता दीजिए। मैं हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि फिर दोबारा याद ताज़ी हो जाएगी हाँ, लोगों मैं द दबा अब 6 नंबर फॉर्म क्या है, 4 करोड़ लोगों का नाम नहीं है। अब 4 करोड़ लोगों को फॉर्म जिनकी तो विसंगति है, उनके लिए तो 8 नंबर फॉर्म है, वो विसंगति के लिए। लेकिन जिनका नाम काट दिया, की। हुँ, उनके लिए 6 नंबर फॉर्म में पहले 2 कॉलम थे। एक था कि मैं नया वोटर हूँ, हुँ, पहले कभी नहीं बना। उसके नीचे था दूसरा, मैं वहाँ-वहाँ वोटर था, मेरा नाम नहीं है अब, जाओ उसको बदल दो, तो ऐसा था। हुँ, तो पहले मैं कहीं था, किसी और स्टेट में था, किसी और जगह पे था। अब वो दूसरी वाली लाइन काट दी। हुँ, इसका मतलब मैं नया वोटर हूँ। अभी यहाँ चंडीगढ़ में मेरे को बोला गया कि जी नया फॉर्म भर दो। मैंने बोला मैं तो इतने सालों से मेरी 78 साल की उम्र हो गई है। हुँ, तो वो 78 ईयर में आके मैं कैसे बोलूँ कि मैं तो नया वोट हूँ और झूठा एफिडेविट होगा वो। हुँ, क्योंकि लोग तो निकाल लाएँगे कि जी इतनी दफ़ा तो ये इसका बना हुआ है, इतनी का तो इसका एपिक कार्ड लगा है। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन ने झूठ बोल रहा है, लोगों को मजबूर कर रहा है कि आप झूठा शपथ पत्र हुँ, डालो। तो हुँ, इलेक्शन कमीशन के इस पे क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए। हुँ, क्यों? क्योंकि किसी को भी आप झूठा शपथ पत्र डालने के लिए नहीं बोल सकते, हुँ, लेकिन वो बोल रहा है, हुँ, मजबूर कर रहा है। फॉर्म को देख ले मैंने अभी दोबारा देखा फॉर्म। मैंने सोचा शायद इन्होंने ठीक कर दिया हो। 6 नंबर फॉर्म को मैंने अभी दोबारा खोलना पड़ा मेरे लैपटॉप में। हुँ, तो एक तो बात ये है। दूसरा 7 नंबर फॉर्म में भी एक बदलाव कर दिया। हुँ। 7 नंबर फॉर्म में क्या था? 7 नंबर फॉर्म में ये था कि आपको अगर मतलब किसी 6 का नंबर नाम फॉर्म कटवाना कटे है हुए वोट को जुड़वाने के लिए है और 7 नंबर हाँ, फॉर्म वोट काटने के लिए है। काटने के लिए है। काटने वाले में ये था कि जो भी कटवाने वाला है वो अपना पूरा एड्रेस देगा। अब इन्होंने केवल एपिक नंबर दे दिया। एपिक नंबर कोई भी झूठा भर देगा। ऐप का नंबर देना है और नीचे लिखना है कि मैं जो बोला है सही या नाम जिसका कटवाना है उसका सब डिटेल देना है, अपना डिटेल नहीं देना। अब इसमें क्या बड़ी बात है? अभी मैं उस पे आता हूँ आंकड़ों पे जो आपकी बात है। इसमें सबसे बड़ा बात जो है कि हमारी पार्लियामेंट को भी जो संसद है उसको भी बाईपास किया जा रहा है। हुँ, कैसे? ये जो फॉर्म है इनमें बदलाव चुनाव आयोग नहीं कर सकता। ये पार्लियामेंट में होना है, हमनी संसद में होने हैं और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मचंद वर्सेस स्टेट एंड मेनी केसेस आर देयर जब ये फैसला हुआ है कि जो मुख्य कानून बना हो, वो जिसने बनाया हो, जिस संसद ने बनाया हो, जिस जगह पे बना हो, उसी जगह पे उसमें बदलाव होगा और कहीं वो बदलाव के लिए वहीं जाना होगा। तो ये बदलाव तो कर ही नहीं रहे, अपने आप ही बोल रहा है। सो इसका मतलब ये संविधान को भी हमारे कानून को भी तोड़ रहा है। तो ये लोगों के हक की कैसे रक्षा करेगा, जो संविधान के विपरीत जा रहा है। अब मैं थोड़ा आंकड़े पे आता हूँ। यूपी वालों ने लिखा है जी हम एएसडीडीआर एक उन्होंने फार्मूला बनाया, इसके जो चलेगा। इसमें बोला है ए का मतलब होगा एब्सेंट है। हुँ, तो एब्सेंट में उन्होंने बोल दिया कि जी 12 जो है 7 करोड़ लोग जो हैं हुँ, वो 79 लाख 79 लाख हुँ, 79 लाख लोग जो हैं वो एब्सेंट है, मिसिंग है, हमें हुँ, तो मिल रहा है। हुँ, तो जो उसमें दूसरा बोलते हैं एस शिफ्टेड हुँ, कहते हैं जी इसमें से 1 करोड़ 29 लाख लोग 1 करोड़ 29 लाख हुँ, 12.9 मिलियन हुँ, ये यहाँ से चले गए कहीं न कहीं। हुँ, और फिर वो बोलते हैं डेड अगले 2 डी हैं, एक है डेड। हुँ, बोलते हैं 46 लाख लोग मर मृत गए। हो चुके हुँ, हैं, मर चुके हैं, मृत्यु हो चुके हैं। हुँ, फिर वो बोलते हैं डिसअपीयर्ड हुँ, तो उसमें उन्होंने बोला है 2 सॉरी डुप्लीकेट हुँ, उसमें बोला उन्होंने कि 25 लाख लोग 25 साढ़े 25 25.4 डुप्लीकेट है। लाख लोग जो हैं डुप्लीकेट हैं। हुँ, तो बाकी जो है एक लास्ट उन्होंने उसमें डाला हुआ है हुँ, जिसका है कि हमें ट्रेसेबल नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं, करना नहीं, रिपोर्ट ही नहीं किया हमको। तो हुँ। उनके 77 लाख 77,000 7,74,400 आर 400 ये आर का मतलब है? हाँ, आर का मतलब है। आर का मतलब क्या हुआ? रिपोर्ट नहीं किया रिपोर्ट नहीं अच्छा, किया। हू रिफ्यूज़्ड टू रिपोर्ट नहीं रिपोर्ट किया। रिफ्यूज़्ड टू रिपोर्ट दे से रिफ्यूज़्ड टू रिपोर्ट अच्छा, रिफ्यूज़ टू रिपोर्ट। हाँ, सो इसमें ऐसे उन्होंने इसको बाँटा है। अब इसमें एक झोल है जो दूसरे बात में, ये बोलते हैं जी हमारे बीएलओ कर रहे हैं। हुँ, जो पोलिंग बूथ है, वो जो सीईओ यूपी का उसका डाटा है ये, हुँ, कि जो मुख्य हुँ, चुनाव अधिकारी है यूपी का। हुँ,
तो बोलता है जी हमारे पास 1,72,000 हुँ, बूथ हैं, पोलिंग बूथ। हुँ, लेकिन बूथ लेवल ऑफिसर कितने हैं? हुँ। 1,62,000, 1,62,000 62,000, 62,000 62। हाँ, तो 1,62,000 10,000 तो बूथ लेवल ऑफिसर ही नहीं उनके पास। हाँ, अब क्या करेंगे? लेकिन हुँ, बीएलए कितने हैं? बीएलए है 5.7 लाख, पा अच्छा, 5,76,000 बीएलए अच्छा, है, और बीजेपी की ज़्यादा है। हाँ, ये तो अब जो आपकी बात है, योगी जी का पहले कहना था जो, जब हाँ, इन्होंने दिसंबर में बोला, हुँ, बड़ा वहाँ तब तो हंगामा तो हो ही रहा था ना। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने बोला जी 4 करोड़ वोट कट गया। क्यों? हुँ, क्योंकि हुँ, 15.44 करोड़ वोटर था हुँ, पिछली लिस्ट में, जो हुँ, 1 जनवरी 2025 को हुई। हुँ, 2025 को 15.44 करोड़ था, 44 करोड़। हुँ, तो उसके बाद उन्होंने बोला जी कुछ तो नए 1 साल में आए होंगे, हुँ, इसलिए 16 करोड़ होना चाहिए था। हुँ, लेकिन इन्होंने तो 12.89 किया है। हुँ, तो इस रूप में उन्होंने हुँ, अपने हिसाब से कह दिया था कि ये कुछ वो जो डुप्लीकेट वाले वो डाले हुए थे, तब हुँ, 4 करोड़ बोल रहे थे। लेकिन 4 करोड़ वो जो जिनकी विसंगतियाँ हैं, उनको मिला के 4 करोड़ बनता है। उन्होंने उसके बगैर 4 करोड़ बोल दिया था। हुँ, वो बनता नहीं है उस तरीके से अगर हम देखें तो। हुँ, एक तो ये है, उन्होंने तो अपना जो बोला। तब अखिलेश यादव खुश हो रहा था कि ये हो रहा है। एक बड़ी बात है, अब अखिलेश यादव को जहाँ जो अल्पसंख्यक है उनको तो जो लखनऊ है, हुँ, लखनऊ में सबसे ज़्यादा वोट कटा है, हुँ, 30%। 30% 30%। मैं अच्छा, आपको ये 3-4 बता देता हूँ। हाँ, लखनऊ में 30% और गाज़ियाबाद में 28.8%, हाँ, बलरामपुर में ये कटा है 26%, हाँ, कानपुर नगर में 25.52 और मेरठ में 24.7% कटा है। अच्छा, मेरठ में 6.65 लाख वोटर कटे हैं। हुँ, सो इस बात से हमें पता चलता है ये एरिया हम जानती हैं कि किन-सा एरिया है, अल्पसंख्यकों का है, कैसे है, हुँ, सब लोग जाएँगे तो हम सब जानते हैं ये बातें। हुँ, सो इस रूप में जब हम इसको ये देखते हैं कि एक तो अल्पसंख्यकों का वोट कट रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं हुँ, है। दूसरा जो आपने बोला, अब देखिए 1 लाख जो 62,000 बूथ हैं, हुँ, अगर उन बूथों को हम देखेंगे, हुँ, 1,62,000 बूथ में 2-200 वोट लगाएँगे ये हुँ, जो इनका कार्यकर्ता है। हुँ, वो आप सोचिए 3 करोड़ 24 लाख वोट बना हाँ, लेंगे। सवा 3 करोड़ वोट, हाँ, सवा 3 करोड़ वोट बनाएँगे। हुँ, अब सवा 3 करोड़ वोट बनाएँगे तो कटा तो 4 करोड़ है। हुँ, सवा 3 इन्होंने बना लिया, हुँ, कटा तो सभी का है, हुँ, मालूम नहीं है दूसरी बात है किसी को। हुँ, अब इन्होंने अपना सवा 3 करोड़ बनाया, चलो मान लेते हैं ये तो इनका है, दूसरे भी बना लेंगे 10-20 लाख। हुँ, वो तो उनके पास तो बाकी बचा ही नहीं जगह। सो हुँ, इसलिए ये झूठी वोट मेरे हिसाब से मैं इसको जो एनालाइज़ किया है, हुँ, वो ये है कि यूपी में ऐसा नहीं है कि इनका ये प्लान नहीं था। इसमें 2 बातें थी। हुँ, 2 बातें ये थी, हुँ, एक तो यूपी में योगी जी को बताना था कि हुँ, हम उल्टा भी कर सकते हैं, आप ऐसे हुँ, मत बोलो। क्योंकि ये हम सब जानते हैं, हुँ, योगी जी और मोदी जी की बनती नहीं है। हुँ, हुँ, इसमें कोई 2 राय नहीं है। हुँ, और योगी जी ज़्यादा आरएसएस के नज़दीक हैं। और मोदी जी अब आरएसएस से भी थोड़ा उनका डिस्टेंस हुआ है, हुँ, फासला हुआ है। हुँ, तो लेकिन मोदी जी का ये फैसला है जो उनका जोग है, जुड़ी है कि भई हमने आरएसएस को भी बॉदर उतना नहीं करना, थोड़ी बहुत तो लेकिन सरकार तो वहाँ चाहते हैं ना, हुँ, जीतना तो चाहते हैं, हुँ, हुँ, इसलिए योगी जी को जगह दिखा दी और अपोज़िशन को पहले खुश कर दिया। हुँ, अपोज़िशन अब बोलेगी, विपक्षी दल अब बोलेंगे, तो बोलेंगे कि देखिए आप तो कभी अगर आपका कर्तव्य बोल देते हैं, नहीं तो चुप कर जाते हैं। इसका मतलब आपको विसंगतियों पे आपको वोट कटने से कोई इतराज़ नहीं है, हुँ, लेकिन आपका नहीं करना चाहिए। हुँ, इससे फिर न्याय तो ना हुआ। हुँ, न्याय किसी के साथ भी हो। अगर बीजेपी के वोट नाजायज़ कटा हो, तो हमें बोलना चाहिए। हुँ, वोट तो किसी वोटर का कटा है ना, हुँ, मतदाता का मत कट रहा है, वो किसी को भी डालता है। वो हुँ, किसी का भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी दल का हो, किसी भी जाति का हो, ये तो कोई बात नहीं है ना। हम जब न्याय की बात करते हैं, तो न्याय की बात में तो सभी के लिए न्याय होना चाहिए ना। सो हुँ, ये कि ये बड़ी बात है कि वहाँ के जो विपक्षी दल हैं, मायावती जी तो पहले ही उनके साथ ही है हाँ, वो सरकार की। चुपी बैठी हुई हैं। हुँ, हाँ, तो लेकिन बाकी जो हैं कांग्रेस वाले थोड़ा बहुत बोल रहे हैं।
अब अखिलेश यादव ज़्यादा बोल रहे हैं थोड़ा, हुँ, क्योंकि उनको ज़्यादा सेक लग रहा है, उनको हुँ, तो लगेगा ही लगेगा। हुँ, सो बीजेपी ने ये एक गेम प्लान किया हुआ, हुँ, जो जब मैंने इसको काफ़ी डिटेल में देखने की कोशिश की। हुँ, वो गेम प्लान क्या किया हुँ, कि वोट कटो पहले पूरे, कर दो। हुँ, उसमें से एक तो योगी जी को पता चलेगा, देखिए हम ये कर सकते हैं, आप हुँ, हुँ, मत ऐसे सोचो कि आप हुँ, सब कुछ कर सकते हैं, हम बदल देंगे आपको। हुँ, तो दूसरा उन्होंने बाकियों को चुप करा दिया। तीसरा उन्होंने बाद में वोटर अपने वोट इंडक्ट करने के लिए, क्योंकि पहले कटे होंगे, जो जगह होगी, तभी आप नई जगह भरेंगे ना। बिल्कुल, पहले स्पेस वो बनाएँगे, खाली तभी को उसमें नई बिठाना बस्ती है, बनाएँगे। हुँ, तो खाली सा जगह चाहिए ना। तो हुँ, पहले उन्होंने वो रिक्त कर दिया स्थान को। हुँ, रिक्त करने के बाद उसमें अपना झूठा वोटर डाल दिया। हुँ, अगर वो रिक्त ना करते, ना तो हुँ, योगी जी को बता सकते थे, हुँ, ना विपक्ष भी फिर बोलता। तो हुँ। उन्होंने उन्होंने एक तीर पूरा से 2 शिकार किए। उन्होंने हाँ, एक तीर से 2 नहीं, मैं कह रहा हूँ एक तीर से 3 शिकार किए। ये हाँ, पहले जो एक वो तीर से 3 शिकार कर दिए। हाँ, पहले उन्होंने मैं समझा दूँ दर्शकों को, हाँ जी। आपने जो कहा है उससे। पहले उन्होंने एक तो योगी जी को चेतावनी दी कि देखिए हम आपका ये कर सकते हैं, आप समझ जाइए। हाँ और जी। विपक्ष उसके बाद से पूरे मसले को एसआईआर को हल्के में लेने लगा। उसे लगा कि ये वोट जो है वो बीजेपी कट रहे हैं, इसको कॉम्प्लेसेंसी बोलते हैं, हाँ, लापरवाही हाँ। में आ गया विपक्ष मतलब है, या लाए-तलाली करने लगा, हैं? हाँ, और तीसरी तरफ उसने वो स्पेस तैयार कर लिया जहाँ पर वो अपने वोटरों को वोटर लिस्ट में पहुँचा सकता था। हाँ, हुँ, वो खाली कर दिया, जगह रिक्त कर दी कि जितने डालने हैं डाल देंगे। हुँ, और उसमें एक और फ़ायदा किया है, उसी में जो तीसरा चरण है, तीसरे चरण में अपने जो बीएलए हैं, हुँ, उनको भी एक जगह स्थान दे दिया और ज़्यादा बढ़ा, कि हुँ, आपकी बहुत ताकि योगी जी उनको भी रिकॉग्नाइज़ करना पड़े उनको। हुँ, कई दफ़ा होता है ना ग्रुपिज़्म में जो उनके होते हैं, एक पार्टी में भी तो ऐसे हैं, बीजेपी कोई कम नहीं है इस बात में, एक-दूसरे से ये बाहर से तो मिली हुई लगती है, लेकिन अंदर तो झगड़े रहती हैं। वो हुँ, तो इनके घरों में भी रहते हैं, हर के घर में रहते हैं, उनके क्या। सो इसलिए मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि हुँ, जब हम इनको पूरी सूची को देखते हैं, हुँ, यूपी का एक तो बड़ा ये है कि पूरे जितने स्टेटों में हुआ है एसआईआर, हुँ, यूपी में सबसे ज़्यादा वोट कटा है, 18.7% कटा हुँ, है। हुँ। जो अभी जी, 18.7 भी वो ये 1 करोड़ 4 लाख डाल के नहीं है, उसके बगैर, हुँ, विसंगतियों वालों के बगैर 18.7 कटा है, हुँ, जबकि मध्य प्रदेश में 7.4% है हुँ, और राजस्थान में 7.5% है, 6%। हुँ, सो कहाँ तो ये इनके राज्यों में 7, साढ़े 7, 7, साढ़े 7 है, हुँ, लेकिन वहाँ ज़्यादा कटा है, एक तो पहली दफ़ा में। हुँ। दूसरा तमिलनाडु में कटा है बहुत वोट। अच्छा। तमिलनाडु में जो वोट कटा है उसको भी एक ये यूपी में पहले कटने का ये भी एक कारण है कि तमिलनाडु का जो कटा है उसको जस्टिफाई करना कि देखिए ये तो यूपी में भी कट गया, अब हम क्या कर सकते हैं, वो तो हुँ, हमारा राज्य है। हुँ, सो उस रूप में क्या करेंगे, हुँ, इन्होंने नंबर 1 पे यूपी है, नंबर 2 पे तमिलनाडु है, नंबर 3 पे गुजरात है। हुँ, लोग ये हैरान होंगे कि हुँ, ये इसलिए है जैसे जो कैसीनो में खेलते हैं ना, हुँ, पहले 1-2 बाजी जिताना, किसी को हुँ, कन्फ्यूज़ करना, किसी को इसलिए धोखा, मैं इसको बोलूँगा धोखाधड़ी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को जो चुनाव आयोग है, वो तो इनके साथ ही मिला हुआ है। हुँ, अब इसमें जो 2-3 बातें देखने वाली हैं, हुँ, वो ये हैं कि जब आप लोगों को कहते हैं कि जी हमें सबूत दो, हुँ, साक्ष्य दो। तो साक्ष्य में उतने उन्होंने वो फ़ार्म में तो साक्ष्य उस रूप का दिखा नहीं। इन्होंने एक नया फ़ार्म बना दिया। अब 6 नंबर फ़ार्म के साथ आपको एक नया फ़ार्म भरना पड़ेगा। वो हुँ, फ़ार्म कहीं पार्लियामेंट ने तो बनाया नहीं है। हुँ, जैसे मैंने आपको बताया कि 6 नंबर फ़ार्म में एक तो वो जो कॉलम था, नीचे से वो काट दिया। एक और नया एडिशन कर दिया हुँ, कि जी ये फ़ार्म साथ में भरो। हुँ, उसमें बहुत कुछ भरना है। वो 6 नंबर फ़ॉर्म का हिस्सा नहीं है, जैसे किसी को हुँ, शपथ पत्र टाइप। वो फ़ॉर्म इन्होंने अपनी मर्ज़ी से बना दिया, वो हुँ, बना नहीं सकते। हुँ, सो इसलिए एक तो इलेक्शन जो चुनाव आयोग है, हुँ, सीओ अपनी मर्ज़ी से तो कुछ कर नहीं सकता, सीओ को तो हदायत जो है, हुँ, डायरेक्शन जो है, दिशा जो निर्देश होगा, निर्देश तो वहाँ से ही मिलेगा ना। हुँ, तो वो जो है नया फ़ॉर्म इन्होंने डाल दिया 6 के साथ एक कागज़। हुँ, हुँ, उस पेपर से और बहुत सी जटिलताएँ बन जाएँगी। और इससे एक बात नई जो दुबे जी हमें देखने वाली है, हुँ, कि हमारा जो चुनाव आयोग है, हुँ, वो पूरे मतदाता के विरोध में बन रहा है दिन-ब-दिन।
हर हुँ, रोज़ उसका कोई ना कोई हक छीन रहा है। हुँ, दूसरा वो हमारे संविधान को कोई मान नहीं रहा। हुँ, तीसरा वो संसद को भी हुँ, हीरो कर रहा है। इससे मैं क्या निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और यूपी में ज़्यादा साबित हो रहा है ये, हुँ, कि चुनाव आयोग बोलता है कि एग्ज़ेक्टिव यहाँ से कार्यकारिणी राज करेगी, यहाँ से जो है विधानपालिका राज नहीं करेगी। हमारे हुँ, यहाँ विधानपालिका ने राज करना है, हुँ, कोई भी पार्टी हो, कोई भी जो गठबंधन हो, हुँ, लेकिन विधानपालिका की हमारे जो है वो वर्चस्व है। उसको काट के ये हुँ, कार्यपालिका का वर्चस्व बना रहे हैं और जो चुनाव आयोग है, उसके ज़रिए बना रहा है, क्योंकि बीजेपी का तो यही है कि ये विधानपालिका तो कोई मीनिंग नहीं है, यहाँ तो एक हिटलर जैसा राज होना चाहिए। हुँ, हिटलर टाइट उनकी पॉलिसी है, उसी रूप में जाना चाहते हैं, इसीलिए उनको कोई इतराज़ नहीं है हुँ, कि भई ये कार्यपालिका क्यों कर रही है ऐसा? नहीं तो उनको रोकना चाहिए ना कि जो जिसका अधिकार है उसको, लोगों को बोलते हैं कि हुँ, जी ये लक्ष्मण रेखा होती है, उसको हमने क्रॉस नहीं करना होता, उसके आगे नहीं जाना होता, जाएँगे तो गड़बड़ हो जाती है, हम जानते हैं पूरी कहानी। लेकिन हुँ, वो लक्ष्मण रेखा को फाँदने की ही बात नहीं कर रहे, वो उसको मिटा रहे हैं। हुँ, सो जब मिटाना शुरू कर दो आप रेखा को, हुँ, पहले तो रेखा बाँधना होता है, फिर मिटाना शुरू कर दिया। हुँ, अब चुनाव आयोग ऐसे अकेला नहीं कर सकता। गणेश कुमार की ये हिम्मत हो ही नहीं सकती, ये दलेरी उसमें नहीं आ सकती, हुँ, कि भी मैं इसको पूरा खत्म कर दूँ। इसका मतलब इनके अंदर कहीं न कहीं बड़ी बात चल रही है। इसको अब ये देखना चाहिए यूपी के रूप में कि इनके अंदर में विरोध होगा उसको भी ऐसे ही खत्म करेंगे, हुँ, इसके बाहर में विरोध होगा उसको भी खत्म करेंगे, हुँ, विपक्ष को भी खत्म करेंगे। ये पूरे का पूरा सब कुछ लेके क्या आएँगे 2 बातों पे, कार्यकारिणी पे लेके आएँगे। हुँ, विधानपालिका की बजाय कार्यपालिका के पास सब कुछ। एग्ज़ीक्यूटिव पे लेके आएँगे पूरा। जी। तो इस रूप में हमें इसको देखना चाहिए और जो इतना वोटर कटा है, अभी इन्होंने अब तो टाइम ये 6 फरवरी तक था, हुँ, अब तो कोई टाइम भी नहीं रहा। अब हुँ, क्या करेंगे? अब वो नए जैसे बना रहे हैं। हुँ, ये भी इन्होंने इसीलिए फॉर्म दिया है, हुँ, जो 6 मजबूर करके भरते हैं, कॉलम दूर किया है, तो जी। ये नया वोटर तो बन ही सकता है। हुँ, क्योंकि वो तो एसआईआर में नहीं रहा नाम, उसका कोई बात नहीं है, नया वोटर बन सकता है। हुँ, इसलिए कि बाद में क्योंकि उसमें तो आपकी ठीक करने के लिए मेरा नाम नहीं डाला इसलिए डालो, उसके लिए ये फॉर्म जो देना है इसका मतलब ही इनका ये हो जाता है हुँ, कि जी ये तो हम जो मर्ज़ी करेंगे, अपनी मानी करेंगे, अपनी मनमानी से हम जिसका चाहेंगे ले लेंगे, जिसका नहीं चाहेंगे ले लेंगे। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, एक है कि जैसे आपने बताया ही, वो ठीक बताया आपने, कि एक इंसान को पहले था कि 4 या 5 लोगों का से ज़्यादा नहीं कटवा सकता कोई एक व्यक्ति। हुँ, अब तो कितने-कितने एक ही व्यक्ति 100, 200 कितने ही कटा बोल ही रहे हैं बीएलए का। तो एक दूसरा जो बीएलए को अधिकार दिया है। अब बीएलए का न्याय एक फार्मूला इन्होंने निकाला। अभी तो जीविका दीदी नहीं लगाई इन्होंने, शायद हुँ, जीविका दीदी बिहार में लगाने के बाद यूपी में भी होता। एक हुँ, इन्होंने यूपी में और किया है। जिसपे विपक्ष ने कुछ बोला भी था, वो ये किया कि बिहार के वोटर को वहाँ रजिस्टर करने के लिए बिहार की लिस्ट भी वहाँ डाल दी। हुँ, जो एसआईआर बिहार की थी, उसकी लिस्ट वहाँ डाल दी पुरानी 2000 की, भी आप किसी का बिहार वाले वहाँ अपना रजिस्टर करा लें। क्योंकि यूपी साथ तो बिहार तो हम जानती हैं अभी कैसे वो एक-दूसरे को जाते हैं। जी। सो इसलिए वो जो इन्होंने 4 करोड़ साढ़े सवा 3 करोड़ वोटर डालना है, हुँ, 2-200 जो बोला है, उसमें कोई भी डाला जा सकता है। हुँ, उसमें किसी का तो जिनका काट दिया, जो नए डालेंगे, वो किसी भी राज्य से, किसी भी तरीके से डाल देंगे। ये हुँ, दूसरा एक इनका तरीका है हुँ, जिससे ये काम कर रहे हैं। हुँ। अगर कोई आपका और सवाल है तो हम बात कर लेते हैं। नहीं, जैसे कि मैं एक बहुत सवाल जो मेरे मन में जिज्ञासा थी, वो जी, जिज्ञासा ये थी कि एक तरफ चुनाव आयोग कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो केवल अपने लिए ही फॉर्म भर सकता है जी, जुड़वाने के लिए। जी, अच्छा, किसी दूसरे दूसरे के लिए फॉर्म नहीं भर सकता। अच्छा। जी, जी। अच्छा, अब जो फॉर्म जो जुड़वाने के लिए कोशिश कर रहे हैं हुँ, विपक्षी पार्टियों के जो बीएलए और कार्यकर्ता हैं, उनसे ओटीपी माँगा जा रहा है। हुँ, तो और उनको बहुत दिक्कत हो रही है इस काम में। यानी वो हुँ, अपने वोटरों को जुड़वाने में तकरीबन असमर्थ से लग रहे हैं। हुँ, जबकि हुँ, हुँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो वोट जुड़वाए जाते हैं, वो धड़ाधड़ जोड़े जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, और ये नंगा पक्षपात खुलकर हो रहा है। अब इस चीज़ का इन बातों का
कोई इलाज आपको दिखता है लोकतांत्रिक राजनीति में? या सब इसी तरह होता रहेगा? तो फिर नतीजा क्या देखिए निकलेगा? देखिए दुबे जी, आपका तो बहुत इसमें अनुभव है हुँ, कि ये तो जब आप कार्यपाल का अपनी मनमानी करनी शुरू कर दे, भेदभाव करना शुरू कर दे हुँ, और विधानपाल का अपना मूक दर्शक बन जाए, हुँ, तो उसमें तो फिर जनता को आगे आना हो। देखिए 2 ही बातें हैं ना, हुँ। जुडिशरी हमारे सामने है, एसआईआर पे कितना माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ, आप जानती हैं जो कुछ हुआ है और उसमें क्या निकला, कोई फैसला नहीं खुदा दिया पहाड़ अभी तक। निकला चूहा। नहीं, उल्टी बात होगी कि नहीं एसआईआर हम इंश्योर करेंगे, ज़रूरी होना चाहिए। हुँ, हुँ, संविधान तो खत्म ही हो गया, उसी में कानून तो खत्म कर दिया। हुँ, हुँ, जब आप बोलते हैं एसआईआर ज़रूर होना चाहिए, आपको 22 साल के बाद याद आया कि एसआईआर होना चाहिए। हुँ, और पहले जब एसआईआर होता कभी हंगामा तो इतना हुआ नहीं था। बिल आपने वोटर की सुधाई करनी है, किसी टाइम से करो। अभी आप एक उद्देश्य 1 महीने में कर देनी या 2 महीने में, कहाँ आग लगी है कहीं? हुँ, ये इमरजेंसी टाइप आप कर रहे हैं, इसका मतलब आपके मन में कोई ना कोई बड़ी गड़बड़ है। नहीं बिल्कुल, तो इतनी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल। मेरे को कोई भी कारण इसमें नहीं सामने आ रहा, जो आपका सवाल है उसके जवाब के प्रश्न के जवाब में मैं बोल रहा हूँ। एक भी कारण ऐसा नहीं सामने आ रहा कि इनको एसआईआर की अभी इतनी बड़ी ज़रूरत थी। हुँ, हाँ, इसको एक होता है शोध करने में थोड़ा ज़्यादा आप उनको बोल दो कि भई ब ध्यान रख के करो। हुँ, ध्यान में बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, लेकिन जो नहीं होते वो हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते थे कि भई घर-घर जाओ, पहले जो जो कानून में लिखा हुआ है, हुँ, जो कानून गणेश कुमार ने तोड़ा है, हुँ, अब वो भी तोड़ दिया और ये चुप है। हमारी न्यायपालिका भी चुप है। उसमें क्या है, जैसे आपको मैं फार्म की बात भी बता रहा हूँ आ रहा हूँ, उसमें इन्होंने सबसे बड़ी गड़बड़ ये कर दी कि पहले था कि जो घर का, जो गृह का मुखिया था, उसने फार्म भरना था, सभी का नाम लिखना था। अब इन्होंने हर एक के लिए एक फार्म, ये सीईओ ने लिखा है मैंने 15 करोड़ 44 लाख फार्म बाँटे लोगों में। अब हर एक को फार्म भरना होगा पुनर्निरीक्षण का, गहन पुनर्निरीक्षण का, ये कभी नहीं हुआ। अगर भरना ही था फार्म तो हुँ, केवल घर के मुखिया को भरना होता। हुँ, तो एक तो इन्होंने ये नया कर दिया। दूसरा अब जो आप बोलते हैं, अब जो इन्होंने किया कि वो फार्म भरने में मनमानी की बात है, कि हम इसका मानेंगे, इसका नहीं मानेंगे। जो बीजेपी का होगा उसको मानेंगे, जो दूसरा होगा नहीं मानेंगे, उसको बाधाएँ खड़ी करेंगे। ये जब भी हम देखते हैं जब घूस घूस लेने वाले होते हैं, वो जिस किससे घूस ली होती है उसका सब काम ठीक हाँ, हाँ, दूसरे ठीक को होगा बोलते सब। हैं नहीं जी आपका ये गलत है, यहाँ कॉमा नहीं है या फुल स्टॉप नहीं है। इसी रूप में अब ये विपक्ष और प्रतिपक्ष की बात करते हैं। हुँ, तो इसमें अब न्यायपालिका कुछ नहीं कर रही, कार्यपालिका नहीं कर रही, विधानपालिका नहीं कर रही, तो कौन चौथी शक्ति कौन है जिन्होंने इनको शक्ति दी है? हुँ, वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हुँ, जो लोगों ने शक्ति दी है। हुँ, इसके बारे में मैं एक आज ही मेरे को फ़ोन आया मेरे एक दोस्त का, हुँ, कल आनंदवर्धन जी ने कहीं हुँ, जा रहे होंगे, पता नहीं क्या, उन्होंने बोला है कि हुँ, मेरे को तो फिर वही सिंगू बॉर्डर पे वही लोग बैठे लगते हैं, हुँ, वही खाना चल रहा है, वही सब कुछ चल रहा है। वो हुँ, खुश थे कि चलो कहीं न कहीं कुछ न कुछ आंदोलन हो रहे हैं। हुँ, तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि अब हमारे देश में पूरे देश को बचाने के लिए किसी व्यक्ति की बात नहीं, किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है, किसी जाति धर्म की बात नहीं है, किसी राज्य की बात नहीं है। इंसानियत को बचाने के लिए, हुँ, देश की प्रभुसत्ता को बचाने के लिए अब जनता को एक दोबारा खुद सड़कों पे आना पड़ेगा क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं, अब मैं देख रहा हूँ हर एक राजनीतिक दल केवल अपनी हुँ, शक्ति के लिए बात करता है। हुँ, ये व्यक्ति तो करते हैं हर राजनीतिक दल में कुछ हैं, जो हुँ, देश के लिए बात करते हैं। हुँ, लेकिन दल के रूप में वो केवल अपनी शक्ति लेने की बात करते हैं, वहाँ तक की उनकी लड़ाई है। ममता जी की लड़ाई हम देख लेते हैं, हमने देख ही लिया। हुँ, उन्होंने ईडी को जो रोका, रोका तो अपने हित के लिए केवल ना। हुँ, इसी तरह कोर्ट में आए, कोर्ट में भी वही हुआ। सो लेकिन अब जो है, जो संस्थाएँ हैं हमारी, 3 संस्थाएँ हमने बनाई थी। वी दी पीपल ऑफ इंडिया जिन्होंने संविधान हुँ, दिया। हुँ, वो तीनों अपना काम छोड़ गई। हुँ, नकारा हो गई हैं, कोई माने, कोई ना माने। ठीक है, ऐसे तो कोई पुरानी मशीन भी चलती रहती है हाँ, टूट-फूट। सो इस रूप में अब इसको ओवरहाल करने की ज़रूरत है, इसके बहुत से पुर्जे घस गए हैं। ये जो इसको ओवरहाल करने के लिए जो आपका सवाल है कि क्या ऐसे ही चलेगा? मेरे हुँ, को ऐसे लगता है अगर मैं इसको दूसरे रूप में देखूँ एक विश्लेषण के रूप में हुँ, जैसे भले ही वो
मतदाता सूची का विश्लेषण हो, भले वो इंसान लोगों के मन का विश्लेषण हो, भले ही वो एक जब जब हम इकट्ठे होके आंदोलन करते हैं उसका विश्लेषण हो, क्योंकि मैं तो आंदोलन सारी जीवन में आंदोलन ही किए हैं। तो हुँ, उस रूप में मैं देखता हूँ, अब लोग बेचैन हैं भारत के। हुँ, हुँ, अभी उतने ऑर्गेनाइज़ होके आगे नहीं आ रहे। हुँ, लेकिन बेचैनी में से 2 बातें निकलती हैं साइंटिफिकली। हुँ, या तो क्योस निकलता है, मतलब आपाधापी पड़ जाती है, एक-दूसरे को मारते हैं। अगर वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, जैसे पानी है, या तो जल जो है वो बाढ़ ला ले ले आता है, हुँ, नहीं तो फिर वो कहीं नदी नाले में या समुद्र में इकट्ठा होकर उसका दूसरे काम आ सकता है। इसी रूप में लोगों की जो बाढ़ है, अगर वो ऑर्गेनाइज होके आएगी तो फिर अच्छे रूप में आएगी। मेरे को इसमें जो भविष्य में लगता है, जो आपका प्रश्न है, हुँ, उसके उत्तर में ये एक बात मैं देख रहा हूँ, हुँ। सबको पिछले दिनों से काफ़ी मैं गहन इसको सोचता रहा हूँ, क्या होगा देश का, कैसे होगा? हमारी तो जी जी, हाँ। तो उसमें कुछ न कुछ अब जनता में आक्रोश जो है, वो ठीक रूप में जा रहा है। सही दिशा में जाने की कोशिश हो रही है और उसमें मेरे को लगता है कि जो किसान है हमारा, हुँ, अभी जो ये यूएस के साथ साथ डील संधि हुई है। है ना और संधि हुई है और जो यूरोपियन यूनियन की भी, इन दोनों के कारण हुँ, लोगों में जो आक्रोश आएगा, जो जो लोअर मिडल क्लास है, उनमें भी आक्रोश आएगा क्योंकि बहुत से लोगों की दुकानें बंद होगी, रेहड़ियाँ जी, बंद होंगी, जी। तो छोटी-छोटी इंडस्ट्री बंद होगी। मैं तो सहमत उस हूँ रूप आपकी बात से, मैं हुँ, सहमत हूँ। आपके विश्लेषण से मैं सहमत हूँ। हाँ, ये और दरअसल अब जनता के हाथ में ही सारा मसला जा रहा है, हाँ क्योंकि जी, बाकी जो लोकतंत्र संस्थाओं के ज़रिए चलता था, जब हाँ संस्थाएँ जी, नाकारा हो जाएँगी या पक्षपाती हो हाँ जी, जाएँगी, तो वो हाँ जी, कैसे लोकतंत्र चला पाएँगी? फिर तो ज़ाहिर है कि कुछ वैकल्पिक संगठनों की तलाश होगी, हाँ जी, वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश होगी और वो तलाश तो आंदोलनों के ज़रिए ही हो सकती है, लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण आंदोलनों के ज़रिए हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल शांतिपूर्ण दूसरे आंदोलन के साथ तो हाँ। हो ही नहीं सकती। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर धन्यवाद, गर्ग। बहुत उम्दा विश्लेषण किया और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी का गेम प्लान था, बीजेपी का जो पूरा खेल था, उस खेल को आपने बेनकाब कर दिया। तो हम लोग फिर थैंक मिलेंगे इसी इसी से मिलते-जुलते सवालों के ऊपर। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।